अगर आप 2026 में यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले यूपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है उसे समझना बेहद जरूरी है। तो आइए हम यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम पैटर्न है उसे अच्छे से समझते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न मैंने पहले बता दिया था, इसमें हम यूपीएससी मेंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो यूपीएससी मेंस जो होता है डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित परीक्षा होती है जिसमें आपको लिखना होता है। इसमें टोटल जो है कुल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर की बात किया जाए तो उसमें से 2 पेपर ऐसे होते हैं जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई यानी पास करना होता है। उस पेपर का नाम है पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए की बात करें तो कोई भी भारतीय भाषा का चुनाव कर सकते हो, यानी एक लैंग्वेज का चुनाव करना पड़ता है जो कि 300 मार्क्स का होता है। और पेपर बी जो होता है वो कंपलसरी होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। इसे सिर्फ आपको पास करना होता है और पास करने के लिए आपको मिनिमम जो है 25% लाने होते हैं, 25% ए में और 25% बी में, तब आप इसे क्या करोगे, क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद मेरिट या रैंकिंग में जुड़ने वाले पेपर की बात किया जाए तो टोटल 7 पेपर होते हैं जिससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी, यानी आप टॉपर बनोगे। तो बात करें मेरिट रैंकिंग वाले तो इसमें जीएस के कुल 4 पेपर होते हैं जिसे हम लोग जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 बोलते हैं। तो जीएस के टोटल 4 पेपर होते हैं और 250 मार्क्स के सभी पेपर होते हैं। तो याद रखना जीएस के कितने पेपर, 4 पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के, 250 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप एक लेते हो लेकिन उसका 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर क्या रहेगा, हर एक पेपर 250 मार्क्स का रहेगा। तो ऑप्शनल की बात करें तो टोटल जो है 500 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शनल होता है। तो टोटल अगर हम मिलाएंगे तो 1750 का जो है आपका क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है। एक क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।